वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं इफ्तार के बाद आपके साथ। हम आपकी मुलाकात आज फिर दो बेहतरीन शख्सियात से कराने वाले हैं। कौन कहता है कि ज़मीन पे फरिश्ते नहीं घूम रहे होते, और ख़ास करके वो लोग जिनके सीने में इन बेज़ुबानों का दर्द होता है। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं डिफेंस से शूटिंग ख़त्म करके जा रहा था, तो तकरीबन रात को कोई 11:30 के करीब एक साहब जा रहे थे बाइक पे, और उनके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था वन मैन एम्बुलेंस का, और नीचे लिखा हुआ था एनिमल रिहैबिलिटेशन एंड एम्बुलेंस। और मैंने उनको रुकवाया, उनसे बात की, क्योंकि मैं भी कभी कभी जाता हूँ तो मैं एनिमल फूड हर वक्त अपनी गाड़ी में रखता हूँ। जहाँ पे भी मुझे जानवर नज़र आते हैं सड़क के किनारे कहीं भी, तो मैं उनको खाना डालता हूँ। ये मेरी पुरानी आदत है हमेशा से। जब हम ख्याल लोग मिलते हैं तो हमेशा खुशी होती है। मैंने आज इसी तरह के दो बेहतरीन लोगों को, उन साहब को भी और उनके साथ उनकी कोलीग को भी इनवाइट किया है। हमारे साथ है फैसल भाई एंड बुशरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बुशरा? तालियां। सबसे पहले मैं बुशरा आपसे बात करूँ, कैसे हम खैरियत से? आप कैसे फैसल भाई? खैरियत से? माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा, वन मैन एम्बुलेंस का आइडिया कब आया आपको, शुरू कब किया? शुरू इस तरह से किया कि मैंने देखा कि जो लोगों का जहन जो है वो सिर्फ लोगों को खाना खिलाने पे है। जैसे रमज़ान में आप देख रहे हैं तो एनिमल्स को इतने लोग पूछते नहीं हैं, तो इनको खाना इसलिए खिलाना पड़ता है और इनकी ट्रीटमेंट इसलिए करनी पड़ती है कि ये बेज़ुबान है, ये बोलेंगे नहीं कि मुझे भूख लग रही है, या ये डॉक्टर को इनको नहीं पता कहाँ जाके डॉक्टर मिलेगा इनको। इस तरह ये आइडिया है। और फिर आप जाके गली गली जगह जगह, अभी आपने उस दिन भी मुझे कहा कि मुझे पता, आप सोचे मेरी जब इनसे बात हुई ना बरकत भाई, तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता चला था, कॉल आई थी कि डिफेंस फेज 6 में एक छोटा सा पपी है, कोई इंजर्ड है, तो मैं 1.5 घंटे से तलाश कर रहा हूँ, मुझे मिला नहीं। आप सोचें आजकल के दौर में अपनी बिजी लाइफ में से ये वक्त निकालना, और 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा डिफेंस के इलाके में, और सोचें कुछ और मिला आपको वहाँ से? बड़ी बात। लेकिन ये एक बहुत ही दर्द दिल की बात है। बुशरा, आपने कब अपना सफ़र शुरू किया? मैंने अराउंड इट्स बीन 3 साल हो गए इसको, और बस अचानक से ख्याल आया जानवरों को ऐसे रास्ते में पड़ा देखते हुए, तो मुझे कुछ लोगों की सपोर्ट के साथ मैंने ये काम शुरू किया, और माशाल्लाह अब आई एम लाइक मेरे पास काफ़ी सारे जानवर हैं और मेरे पॉइंट्स बने हुए हैं। मैं हर जगह जा के उनको बाकायदा बिल्ली कुत्तों को खाने डालती हूँ। खाना डालती है? लेकिन मुझे एक बात बताएं, मैं इतनी दफ़ा देखता हूँ कि रैश ड्राइविंग की वजह से सड़क क्रॉस करते हुए इतने सारे जानवर ज़ख्मी हो जाते हैं, फिर वो वहीं तड़पते हुए रह जाते हैं, और लोगों को ये पता नहीं होता कि किससे कॉल करें या किससे बताएं। इसके लिए कोई हल है? इसके लिए एक्चुअली हम फैसल हैं, हम फैसल को कॉल करते हैं, इनकी पूरी टीम है, और विद इन आवर और सो उसके अंदर ये पहुंच जाते हैं, और बाकायदा इनके शेल्टर्स हैं वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन लोगों के पास दर्द नहीं है, बिकॉज मैं काफ़ी लोगों से एक ही बात कहती हूँ कि जैसे हमारा बच्चा रोता है, आपको उसकी तकलीफ़ का एहसास होता है, लेकिन जानवर का आपको एहसास नहीं होता। आप उसको हिट भी कर रहे होते हैं, एक प्रेग्नेंट कैट को आप लात मार के निकल जाते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है इनको देख के। और लोग बल्कि हमारे भी काम में काफ़ी हिंड्रेंस डालते हैं कि आप ये ना करें, यहाँ ना डालें, वहाँ ना डालें। हिंड्रेंस किस तरह से डालते हैं क्या, और हिंड्रेंस कौन डालता है? ये पब्लिक, जनरल पब्लिक, जो उनके घरों के बाहर हमने प्रॉपर स्पॉट्स पकड़े हुए हैं कि उनको तकलीफ ना हो। उसके बावजूद भी दूर दूर से लोग निकल के आते हैं कि आप यहाँ क्यों डाल रहे हैं, वहाँ क्यों डाल रहे हैं। लेकिन शुरू में हम डर जाते थे, अब हम नहीं डरते। हम ये कहते हैं पब्लिक रोड है, हम डालेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। इनिशियली तो मसला था, लेकिन अब मेरे पास ऑलमोस्ट 100 के करीब कुत्ते हैं और 200 के करीब बिल्लियाँ हैं, जिनका खाना मुझे मेरे बहुत अच्छे 2-3 फ्रेंड्स, उनका नाम लेना चाहूँगी, मिस्टर अकबरपुरी, जान मोहम्मद दादा बॉय, यूनुस दादा और यूसुफ दादा। इन्हीं के बेस पे वही मुझे सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं के बेस पे मैं इतने आगे जा सकती हूँ। ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। क्या कहेंगे आप बरकत भाई? 100 कुत्ते, 200 बिल्लियाँ, बहुत। और मैं अच्छा एक सवाल पूछना चाह रहा था, अगर आप जरूर जानवरों के दांतों में कीड़ा क्यों नहीं लगता? वो तो ब्रश भी नहीं करते। वो जो उसमें जो ब्लड होता है ना, वही उसको क्लीन कर, उसमें जो फैट होती है चर्बी, उससे वो क्लीन हो जाता है। दैट्स व्हाट मैं समझती हूँ।